नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जैसे गर्भाशय में सूजन या अनियमित पीरियड की समस्या, पीरियड के दौरान पेट में होने वाली असहनीय दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। मौसम में बदलाव और गलत खान पान की वजह से अक्सर महिलाओं के गर्भाशय में सूजन या गर्भाशय से जुड़ी अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकती हैं। दोस्तों, गर्भाशय में सूजन के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण बदलते वातावरण के कारण या अत्यधिक दवाइयों के सेवन करने से, या हम कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्ट्रेस का होना या कोई व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है, उस कारण भी गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होना एक आम बात है। आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सेहतमंद गर्भाशय के लिए जरूरी है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिए और योगासनों को 30 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यूट्रस स्वेलिंग या गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चक्की आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे छूते हुए अब जितना आप नीचे को झुक सकते हैं और जितना पीछे आप जा सकते हैं, ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस चक्की आसन की फर्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस चक्की आसन को आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे छूते हुए ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जितना आगे आप जा सकते हैं, ऐसे आगे को झुकते हुए और जितना पीछे आप जा सकते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर विपरीत दिशा में फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और हलासना को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आपने ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से रख लेते हैं या फिर अपने हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास भी रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे पवन मुक्तासना। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े तो सभी विकार दूर होते ही। इसके अलावा यह सेहतमंद गर्भाशय के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाते हैं और
अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाइए। इसके या फिर आप इसको, जो लोग ऐसे इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस ना कर सकें, वो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और आपके दोनों पैर ऐसे आगे की तरफ तले हुए हों। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम यूट्रस स्वेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। अपने पैरों को ऐसे आपस में मिलाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अगर आप बिगनर है तो अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही इस चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे मेंटेन करके आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप यूट्रस स्वेलिंग या गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।